हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। दिस साइड मोहित सीनियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी मिस्टेक के बारे में जो हर बोर्ड स्टूडेंट जो है वो करता ही करता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो आपके लिए करनी बहुत ज्यादा खतरनाक जो है वो साबित हो सकती है। उन तीनों मिस्टेक्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है तो हर बच्चा जो इस मिस्टेक्स को करता ही करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, लेकिन जब उसका एग्जाम्स को फिनिश करके बाहर आता है एग्जाम हॉल से, तब इसको पता चलता है यार मैंने ये चीज कैसे कर दी, ये चीज कैसे कर दी, मुझे तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो वो आपके रिजल्ट वाले दिन आपको जो वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपका भाई आपको इस दिक्कत में, इस दलदल में फंसने नहीं देगा। तो आपको टेंशन मतलब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल छोटी सी वीडियो को रखेंगे बिकॉज आई नो हमारा टाइम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम हमारे सर के ऊपर है। तो ऐसी वो कौन सी 3 मिस्टेक्स होने वाली है जिससे आपको जो बोर्ड एग्जाम के अंदर बचना है। तो सबसे नंबर पहले वन की जो मिस्टेक है, स्टॉप डूइंग एनसीईआरटी। जी हाँ, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो कि एनसीईआरटी करना छोड़ दे तो पढ़ेंगे कहां से। तो बच्चों देखो, पूरा साल एनसीईआरटी पढ़ी है ना, बहुत हो गया एनसीईआरटी, अब बंद कर दो अपनी एनसीईआरटी को। अब इसमें से आपको कुछ भी जो है वो नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना था हमने पूरे साल जो है वो पढ़ लिया है। अब आपको करना क्या है, जो बचे हुए हमारे पास दिन है, ये हमारे पास लिमिटेड डेज है और इन लिमिटेड डेज को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो आपकी परसेंटेज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। अगर यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो यहाँ से यहाँ भी आ जाओगे। तो समय को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। तो इस चीज को अपने सबसे पहले अपने माइंड में जो है बिठा लो। तो अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, जो कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो एक्चुअल में अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास बचे हुए दिन है उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, पिछले 5 ईयर के पीवाईक्यू कर ले। ठीक है, पिछले बचे हुए 5 साल के क्या करने हैं, पीवाईक्यू कर ले। जो तो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए तो वो इस चीज को फटाफट जो है वो कर लो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, 3 सैंपल पेपर आपको करने हैं। 3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के। ठीक है, इन 3 सैंपल पेपर को आपको करना है हर सब्जेक्ट का। अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कर लो। लेकिन जो आपके गैप डेज आएंगे तो आप उसमें भी इस चीज को रख सकते हो। लेकिन हर सब्जेक्ट के आपको 3 मिनिमम सैंपल पेपर करने ही करने हैं। लेकिन 3 सैंपल पेपर को आराम से नहीं करना। इसमें से 3 सैंपल पेपर के अंदर आपको कुछ चीजें जो वो नोटिस करनी है। वो जो चीज आपको नोटिस करनी है वो क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर वाला, जब आप सैंपल पेपर को करोगे तो उसमें से आपके जितने भी एरर्स होंगे, यानी जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होगी, तो आपने उसको क्या कर लेना है, हाईलाइट करना है। कि आपने देखना है कि वो जो मिस्टेक्स हुई है, जो एरर्स हुए हैं, वो किस चैप्टर में से हुई है, चैप्टर कौन से चैप्टर में से मुझे जो है वो दिक्कत जो है वो परेशानी आई है। दूसरी चीज आपने उसमें से क्या हाईलाइट करनी है कि ये जो आपने फर्स्ट वाला सैंपल पेपर किया था उसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना था, मतलब टाइम आपने कितना लिया अपने सैंपल पेपर को कंप्लीट करने में। और साथ में ये भी आपको जो है वो नोटिस करना है, साथ में अपना टाइमर लगा के पहले सैंपल पेपर को सॉल्व करना कि जो आपका सेक्शन ए था या फिर बी था, सी था, डी था या ई था, तो इन सारे सेक्शंस को करते करते आपने कितना टाइम लिया। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे जब सैंपल पेपर को सॉल्व करते जाओगे तो आपने यहाँ पे मेंशन करना कि मैंने इसको 40 मिनट लगाए, इसको 30 मिनट लगाए, इसको 20 मिनट लगाए, इसको 10 मिनट लगाए या फिर इसको 35 मिनट। तो कैलकुलेट करना है कि आपको टोटल टाइम जो कितना हुआ। तो क्या 3 घंटे में आपका जो सैंपल पेपर वो कंप्लीट हो पाया या फिर नहीं हो पाया। आफ्टर दैट भी आपको सेम चीज करनी है। तो जितने भी आपने यहाँ पे चैप्टर्स के अंदर एरर दिए थे, मिस्टेक्स निकाली थी, उन सब चीजों को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सेम टू सेम सेकंड सैंपल पेपर को आपने सॉल्व करना है। सेम टू सेम आपने सैंपल पेपर को सॉल्व करते सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, जितने भी आपके सेक्शंस आपके पेपर के अंदर आते हैं, तो आपने उस चीज को देखना है कि इसके अंदर मेरा कितना टाइम यूटिलाइज किया मैंने। ठीक है, तो सैंपल पेपर को करने का मेन मोटिव यही होता है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल जाता है कि आपकी जो एरर है, जो मिस्टेक्स आ रही है वो कौन से चैप्टर्स के अंदर आ रही है। दूसरी चीज आपको पता चल जाता है कि जो ए, बी, सी, डी, ई सेक्शन, आप जितने भी सेक्शंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको कितना कितना टाइम जो है वो मैनेज कर पा रहे हो। तो जिसमें से भी आपने देखा कि जिसमें मान लो अगर सेक्शन ए में आपको 40 मिनट्स लगे, यानी कि ये सेक्शन को आपने सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम में कवरेज किया। तो अगर आपका इस सेक्शन को 40 मिनट्स लग रहे हैं तो आप ट्राई करो कि इसमें से आप जितना टाइम जो है वो बचा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, उतने सेक्शन को, उस टाइम को रिड्यूस करो उस सेक्शन के अंदर और इसके अंदर बताओ। मान लो इसके अंदर आपके 40 मिनट्स लगे तो इसको आप 35 मिनट्स करने की कोशिश करो। इसको अगर आपने 30 मिनट्स में किया तो इसको 25 मिनट्स में करने की कोशिश करो। तो अगर तो आपको हर पेपर के अंदर आपको क्या करना है, मिनिमम 15 मिनट्स को तो क्या करना है, लास्ट में बचाना ही बचाना है। किसके लिए, फॉर रिवीजन के लिए, लास्ट में, ताकि आप अपने पेपर की जो है वो रिवीजन कर पाओ। तो और दूसरी चीज आपने देखनी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट सैंपल पेपर के अंदर एरर और मिस्टेक्स हुई थी जिस चैप्टर के, तो इस सैंपल पेपर 2 नंबर के अंदर भी वो जो क्वेश्चन उस चैप्टर में से आए थे, तो क्या वो मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों को आपने ऐसे करना है। तो दोनों के अंदर आपने जितना टाइम बचा सकते हो उसको बचाना है और मिनिमम आपने 15 मिनट को एटलीस्ट बचाना ही बचाना है, ताकि आप अपने बोर्ड पेपर के अंदर जो है उसकी रिवीजन कर पाओ। सेम टू सेम आपने करना है। थर्ड सैंपल पेपर के लिए भी यही चीज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है।
इसलिए मैंने आपको 3 सैंपल पेपर दिए हैं कि मिनिमम आपको जो 3 सैंपल पेपर करने ही करने हैं। इससे एक तो ये हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपको पता लग जाएगा कि कितने सेक्शंस को आप कितना टाइम दे रहे हो, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर आपको मिस्टेक्स आ रही है। आपका अच्छे से आप जो अपने टाइम मैनेजमेंट को भी जो देख पाओगे, ये देख पाओगे कि 3 घंटे के अंदर आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो पेपर से पहले ही आपने इन सब चीज़ों को जो है सोच समझ के जो है पेपर एग्जाम को देने जाना है बोर्ड के अंदर। मिनिमम अगर आप ये 3 सैंपल पेपर करोगे तो इजीली आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि 3 सैंपल पेपर को मेरे को ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप 2 सैंपल पेपर को और साथ में ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम आपको 5 सैंपल पेपर करने हो। सैंपल पेपर आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही करना है यही करना। आप इवन नेट से भी उठाना चाहते हो नेट से उठा सकते हो। अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर की बुक पड़ी है तो आप उसमें से भी उस चीज़ को पिक करके एनी रैंडमली आपको कोई 3 सैंपल पेपर जो है वो सॉर्ट आउट करने ही करने हैं। और एनसीईआरटी तो अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर जाना और अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना तो अब आपको एनसीईआरटी को जो है वो स्किप करना ही पड़ेगा। साथ में अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ऐड करो, सैंपल पेपर्स को ऐड करो और इनमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करो। प्लस एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी जो है कॉम्बिनेशन आपकी कंबाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप 80 to 90% जो है वो पहुंच जाओगे। अकेले एनसीईआरटी करने से जस्ट आपको पास होना है तो आप सिर्फ ओनली एनसीईआरटी कर सकते हो। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, डैट इज जितना जितना हमारे बोर्ड का एग्जाम क्लोज आता जाता है तो उतने उनके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं तो वो क्या करते हैं अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स को बुक्स को क्या करते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जस्ट रीड द ऊपर ऊपर से पढ़ना है, यानी कि अपन क्या करेंगे कोई भी बुक उठाते हैं, जैसे साइंस की मान लो उन्होंने साइंस की बुक उठाई तो साइंस की बुक्स को क्या करेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते रहेंगे। सेम टू सेम मैथ्स के अंदर तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसा करते हैं, अपने मैथ्स के सोल्यूशन बुक खोलेंगे या फिर जो उन्होंने नोट्स बनाए उसको देखते रहेंगे, बस ये क्वेश्चन मुझे आता है ये क्वेश्चन मुझे आता है, ऊपर से नीचे तक देख लेंगे हाँ हाँ ये मुझे सारा पेज आता है, जस्ट डाउन स्क्रॉल द पेज। तो क्या करते रहते हैं बच्चे, जस्ट स्क्रॉल द बुक एंड नोट्स, जस्ट ऊपर से नीचे तक बुक्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, अप एंड डाउन, कभी ऊपर से देख लिया कभी नीचे से देख लिया, कभी भी अपने क्वेश्चंस को कभी अपने न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट सॉल्व करके नहीं देखेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी प्रेपरेशन जो है अपनी रिवीजन है वो कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर आप यही सोचते रहोगे तो इसी तरह से आपका जो टाइम है वो निकलता चला जाएगा और इसी तरह से आपका जो 1 साल है वो निकल भी चुका है। जस्ट हमारे पास अब कुछ ही लिमिटेड डेज बचे हैं, उसमें भी अगर आप ये चीजें सोचते रहोगे कि मैं कहाँ से अपनी प्रेपरेशन तैयार करूँ कैसे अपनी रिवीजन करूँ तो आप कभी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी आप 90% जो है अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। तो इस चीज को अपने अच्छे से समझ लो। एक्चुअल में अब आपको इसकी रिवीजन जो है वो करनी कैसे, इसके 2 तरीके हैं रिवीजन करने के। अगर तो आपको लगता है कि मेरी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर है, मैं पीवाईक्यू भी कर चुका हूँ, मैं सैंपल पेपर भी कर चुका हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे ईच एंड एवरीथिंग आता है तो आप पहले तरीके को अपना सकते हो। तो आप क्या करो, रैंडमली अपनी बुक खोलो, रैंडमली उसमें से क्वेश्चंस को पिक करो। कभी फर्स्ट एक्सरसाइज का पिक कर लो अगर मैथ्स की रिवीजन कर रहे हो, कभी 8th चैप्टर में चले जाओ, कभी 9th चैप्टर में चले जाओ। इस तरह से रैंडमली अपने क्वेश्चंस को पिक करके देखो, सॉल्व करके देखो। बाय हैंड करना, जस्ट ऊपर से नीचे देखने से कुछ नहीं होने वाला। बाय हैंड सॉल्व करके देखो कि वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल ले लो, क्वेश्चंस को देखो। अगर आपको रीड आउट का जैसे एसएसटी के क्वेश्चंस है तो आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को अपने आप को सुनाने की कोशिश करो। उस क्वेश्चन को मिरर में देखकर बोलो कि उसका मुझे आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो उस चीज को इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तभी आप अपनी लाइफ के अंदर 90% तक जो है वो पहुंच पाओगे, 90+ को क्रॉस कर पाओगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो पहले एक चैप्टर को क्या करो, अगर आपको लगता है कि मेरी जो तैयारी है वो मॉडरेट है, ज्यादा हार्ड वाली तैयारी मेरी नहीं है, तो अब इस केस में अब आपको क्या करना है, आप कोई भी एक चैप्टर को पिक कर लो, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो एसएसटी का। पहले चैप्टर में से उसको क्या करो, एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो। तो उसको रीड आउट करने के बाद उस बुक को बंद करो और उसके में से कोई भी रैंडमली 2 क्वेश्चंस उठाओ, अपनी कॉपी पे लिखो और उनके आंसर्स लिखने की कोशिश करो कि जो जो मैंने अभी चैप्टर्स को रीड आउट किया है, अगर मैं कॉपी को बुक बंद कर देता हूँ तो क्या मैं उन क्वेश्चंस को लिख पा रहा हूँ, क्या वो क्वेश्चन मेरे याद मेरे माइंड में थे। क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखना है, पूरे के पूरे चैप्टर की समरी को नहीं लिखना है। तब आपको समझ आएगा कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर जो चैप्टर की समरी आप पढ़ के आए हो, क्या आप उस चीज को लिख पा रहे हो, क्या उस चीज को रिप्रेजेंट जो है वो कर पा रहे हो या फिर नहीं पा रहे हो। ये आप दोनों टेक्निक्स को जो है फॉलो कर सकते हो। रैंडमली क्वेश्चंस पिक करना चाहते हो रैंडमली कर सकते हो। अगर आप रैंडमली करने से लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है तो आप कोई भी चैप्टर्स को पिक करो, उसमें से एक बार उस चैप्टर को गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करने के बाद बुक बंद करो, कोई भी रैंडमली 2 क्वेश्चंस उठाओ, क्योंकि पहले आप एक बार उसकी रीडिंग ले चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, तो आपको उससे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जस्ट बुक्स को ऊपर से नीचे देखने से, स्क्रॉल करने से, ये आता है मुझे ये आता है, ऐसे करने से कभी भी आपको कोई भी अचीवमेंट जो है वो हासिल नहीं होगी। तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स बिफोर बोर्ड एग्जाम। एंड द थर्ड मिस्टेक इज, जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं दैट इज वो अपनी रिवीजन को अच्छे से केयरफुली प्रॉपरली नहीं करते। उनको समझ नहीं आता कि हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं इसके हम कैसे यूटिलाइज करें, इसकी जो रिवीजन है वो कैसे करें। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड होते हैं रिवीजन करने के। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, या तो आप रिवीजन जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपने टीचर्स रखे हुए हैं तो आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हो। अगर आपको उनकी नहीं हेल्प मिल रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप रिवीजन कैसे करोगे, तो ये सबसे यहाँ पे बेस्ट मेथड होने वाला है
फर्स्ट बात दैट इज डू रिवीजन केयरफुली। अब आपको रिवीजन केयरफुली करनी कैसे है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट डू इजी चैप्टर। सबसे पहले आपको जो इजी चैप्टर्स को जो आपने फिनिश करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स को डन करना है, देन डू हार्ड चैप्टर्स। अब ऐसा क्यों मैंने बोला कि अब आपको पहले इजी चैप्टर्स करने हैं, हार्ड चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले हार्ड चैप्टर्स को पिक कर लेते हैं। अब बच्चों मान लो अगर आप हार्ड चैप्टर्स को पिक करते हो तो हार्ड चैप्टर्स करने का आपको जो है टाइम ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया, एक दिन आपका फालतू लग गया, 2 दिन आपके फालतू लग गए, या फिर 2 घंटे भी अगर आपके फालतू लगे, तो आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, स्ट्रेस में आएगा कि मुझसे ये चैप्टर्स जो है वो नहीं हो रहे, मुझसे ये टॉपिक्स नहीं हो रहा, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है आपका बाकी चैप्टर्स के ऊपर जो है वो पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आप जब बाकी चैप्टर्स करने बैठोगे उसमें भी आपका जो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ईजी चैप्टर्स करनी है, और या फिर वो चैप्टर्स आपको पिक करने जो आपको अच्छे से आते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर पहले इजी चैप्टर्स पिक कर लो, या फिर वही चैप्टर्स पिक करो जो आपको अच्छे से आते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप इजी चैप्टर या वो चैप्टर सबसे पहले पिक करोगे जो आपको अच्छे से आते हैं, तो वो चैप्टर्स आपको रिवीजन में करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो आपको अच्छे से आते हैं। तो धीरे धीरे अगर वो चैप्टर्स अगर आपके होते जाएंगे, तो आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, उसको कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट होगा कि यार चलो मेरी साइंस कंप्लीट हो रही है, मेरे मैथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे 2 चैप्टर हो गए, मेरे 4 चैप्टर हो गए, मेरे 5 चैप्टर हो गए। तो इस तरह से जब आपके ब्रेन को, दिमाग को कॉन्फिडेंस मिलेगा, दिल को कॉन्फिडेंस मिलेगा, दिल को समझ आएगा कि हाँ भी मैं स्टडी अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो बचे हुए जो आपके हार्ड चैप्टर है वो भी धीरे धीरे करके आपको जो है वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, और आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो स्टडी के ऊपर अच्छे से फोकस जो है वो बना रहेगा। इसलिए कभी भी आपको हार्ड चैप्टर्स को पिक नहीं करना होता। अगर हार्ड चैप्टर पहले पिक कर लिए, अगर वो ना हो, सीधा सीधा इंपैक्ट जो है इजी चैप्टर्स के ऊपर पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगी, टाइम मैनेजमेंट करना आपका जो सारा कुछ खराब कर देगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इजी चैप्टर धीरे धीरे करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हार्ड चैप्टर आपके जो वो आराम से हो जाएंगे। तो इन 3 गलतियों को आपने जो है बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, ताकि आपको किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन के अंदर आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बर्बाद ना हो। तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए, सीबीएसई के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से सक्सेसफुली बन जाए। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।